Hi, welcome to next episode of Masterclass by सुमीत कौर एंड आज का टॉपिक आ रहा है आप सबकी डिमांड पर। हमने बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा कि आप जानना चाहते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यस, इंग्लिश टकाटक बोलने के लिए क्या करें। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि इंग्लिश बोलना और बोलते रहना ही आपका की इंग्रेडिएंट है। बट अगेन, इंग्लिश बोलते कैसे रहें, इंग्लिश को फ्लुएंटली कैसे बोलते रहें, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है जो आपको ये करवा सकता है। अब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए हमें उस पर काम करना पड़ेगा। यस, इंग्लिश फ्लुएंटली आप तभी बोल पाएंगे अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होगी। ये कैसे? बिकॉज इंग्लिश तो लैंग्वेज है और मैं तो लैंग्वेज सीख लूँगा और फिर मेरे को आ जाएगी, नहीं। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा बोलने का, और अगर आप ये समझ नहीं पाए कि किस मौके पे वो फ्रेज़ या वो शब्द आप यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी फ्लुएंटली बोली हुई इंग्लिश भी हर्ट कर जाएगी या इनइफेक्टिव लगेगी, राइट? सो कुछ टिप्स हैं, हम उन पे बात करते हैं। ये सारे टिप्स मैंने अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाए हैं, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली, जो भी चीज़ आप फ्लुएंटली करना चाहते हैं, चाहे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, चाहे फ्रेंच बोलना चाहते हैं, कल को चाइनीज़ सीखना चाहते हैं या और कोई भाषा सीखना चाहते हैं, उस भाषा को समझना और उस भाषा को फॉलो करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ें इंग्लिश में करना शुरू कर दें, क्योंकि जो हमें पसंद होता है ना, वो हम अच्छे से समझ लेते हैं और उसको समझते रहना हमें अच्छा भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, तो क्यों ना आप क्रिकेट मैच देखते हुए अपनी कमेंट्री इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, राइट? बिकॉज आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि कैसी बॉल डली है और कैसा उस बैट्समैन का रिएक्शन है। उस चीज़ को अब अगर इंग्लिश में सुन लेंगे, आपको एग्जैक्टली कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे अपनी भाषा में डालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाउंड्री की तरफ चली गई एंड कमेंटेटर ने बोला, वाह व्हाट अ शॉट, इट वाज अ मस्ट अटेम्प्ट स्वीट शॉट एंड यस दिस वाज टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, व्हाट अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। सो व्हाट अ वंडरफुल ट्रीटमेंट चाहे उसने बोला, पर आपको समझ में आ गया कि उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया, इस बॉल को स्वीप ही किया जा सकता था, तभी चौका लग गया, और ये फ्रेज मुझे समझ में आ गया, व्हाट अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। सो नेक्स्ट टाइम यू फील कि आपके ऑफिस में, आपके आसपास किसी ने कोई काम अच्छे से कर दिया है, आप आराम से ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, व्हाट अ वंडरफुल ट्रीटमेंट टू दिस जॉब, राइट? सो ऐसे करते करते आपका एक्चुअली माइंडसेट उस पर काम करेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमें अपनी माइंड के साथ खेलना है। सिर्फ इंग्लिश को रटे तोते की तरह अगर रट लेंगे, आई एम इन द, इसको हम कर लेंगे, तो वो हम फंस जाएंगे, राइट? बहुत सारी क्लासरूम्स में हम यही सीखते हैं कि रट्टा मारो, यू हैव टू टेक ग्रामर क्लासेस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। नो, अगर आपने एक नॉर्मल स्कूल से भी या कॉमन किसी भी स्टेट बोर्ड से भी अगर इंग्लिश का पेपर क्लियर किया है 10th का, आपको बेसिक्स आते हैं। आपको सिर्फ डर है और भय है और थोड़ी झिझक है उसको बोलने में। दूसरा टिप, वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि अपनी सिर्फ इंग्लिश सुने, इंग्लिश बोलने की भी कोशिश करें। हो सके पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते तो उसमें से कुछ वर्ड्स चुन लें जो आपको इंग्लिश में आते हैं, राइट? और ये वर्ड्स सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हों, एडजेक्टिव वर्ड्स हों तो बढ़िया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को बोलना है कि आज दिन अच्छा है, तो यू कैन व्हाट अ ब्यूटीफुल डे बोल सकते हैं, या आज दिन वाकई ही ब्यूटीफुल है बोलेंगे तो भी अच्छा लगेगा। सो कुछ वर्ड्स को चुन लें कि मेरे को ये इंग्लिश में बोलते रहना है। इंग्लिश पढ़ने के लिए सब बोलते हैं, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश आ जाएगी। अगर आप नॉवेल्स को नहीं पढ़ सकते, बुक्स को नहीं पढ़ सकते, बहुत ईजी है, स्पॉटिफाई पे उनको सुन लीजिए। जो हम सुन लेते हैं हमारे अंदर वो घर कर ही जाते हैं। वो कहते हैं जब बच्चा आपके गर्भ में होता है तो वॉट एवर यू स्पीक गोज टू हिम और हर। सो इवन इफ यू आर नॉट born yet, even if you were inside the womb, you were listening to few words and वो आपके संस्कार बन जाते हैं, राइट? सो क्यों ना आप सुनना शुरू कर दें। सिर्फ जैसे मैंने बोला, पहला टिप, अपनी पसंदीदा चीज़ को चुनें, उसको इंग्लिश में सुनें। दूसरा टिप, सुनते भी रहें, बोलने की कोशिश बीच बीच में करते रहें, और कभी भी जल्दबाजी से मत बोलें।
ज़रूरी नहीं है फ्लुएंटली बोलने के लिए आपको जल्दी बोलना है। जल्दी आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो मेरे को पता है क्या बोलना है, राइट? सो पता करने के लिए हम पे काम करना है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली, जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा है उसको सुने बड़े एक्टिवली, कोशिश करके कुछ भी मिस ना करें। होता क्या है, हम अपने मन को समझा देते हैं कि अरे ये तो इंग्लिश में बोल रहा है और ये तो टकाटक बोल रहा है, अरे इसको सुनते रहना बोर काम है, मेरे को कौन सा समझ में आने वाला है। नहीं, ये अगर एटीट्यूड रहेगा तो आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपको सुनना बहुत एक्टिवली पड़ेगा और सुन के समझना पड़ेगा। बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ, अगेन, बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़, बहुत सारी हिंदी मूवीज़, बहुत सारी शोज़, बहुत सारे वेब सीरीज़ आजकल इंग्लिश में आते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा सिंपल चाहते हैं तो उनके सब टाइटल चेंज कर दें। आप हिंदी में सुन लें सारी मूवी, पर नीचे सब टाइटल इंग्लिश में आने दें। इससे भी बढ़ोतरी होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा मैं कितनी मूवीज़ देखूं? सो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक दिन का काम नहीं है। माइंडसेट की सेटिंग ओपन रखने के लिए आपको कुछ महीने लगाने पड़ेंगे। सो आप मान लीजिए हफ्ते में 2 मूवीज़ भी अगर आप ऐसे देखें कि आप हिंदी में मूवी देख रहे हैं, नीचे सब टाइटल इंग्लिश में आ रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज़ गुड। आप कोई शो देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ भी ऐसे कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, फीडबैक लें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। चौथा टिप, फीडबैक लें। जब भी आप कुछ बोलें या जब भी आप किसी डिस्कशन में पार्ट लें एंड बीच बीच में अपने क्वेश्चंस या अपने आंसर्स आपने इंग्लिश में देने की कोशिश की है, फ्रेजेस यूज़ किए हैं। फ्रेजेस आपको मैंने पहले समझाया क्या होता है। फ्रेजेस यूज़ किए, बाद में ज़रूर किसी से पूछे, अपने दोस्त से, अपने मेंटोर से कि हाउ वाज इट, हाउ डिड आई डू, वो अच्छा था, वो अच्छा लगा, ठीक लगा, समझ में आ गया था जो मैंने बोला था। ये फीडबैक जो है ना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है आपका दोस्त फीडबैक दे दे, अरे भाई तुम तो बहुत जल्दी जल्दी बोल गए थे, हमें तो समझ में नहीं आया, या तुम बड़े कांप रहे थे बोलते हुए, तो भी आप उस पर काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जितना आप स्लो बोलेंगे उतना लोगों को समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा उतनी कम्युनिकेशन होएगी। कम्युनिकेशन सिर्फ फटाफट बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन अपनी बात सामने वाले को समझाना है और उसकी बात समझना है, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी मौका मिले पब्लिक स्पीकिंग करें। चाहे घर में ही 4-5 जने हम इकट्ठे बैठे हैं, अपनी बात को रखने का मौका ढूंढें, एंड दैट टू इन इंग्लिश। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हल्ला मचाएं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी और को ना बोलने दें, बट येस, पब्लिक स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। छोटा सा फंक्शन है, छोटी सी गैदरिंग है, इवन गुरुद्वारा, मंदिर में या कम्युनिटी हॉल्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, हम जब भी इकट्ठे हों, चाहे बर्थडे पार्टी के लिए इकट्ठे हों, वाई डोंट यू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। जब आप स्पीक करने की अपॉर्चुनिटी लेंगे तो डेफिनेटली ये जो पिछले 4-5 पॉइंट आपके माइंड में होंगे एंड उन पे बेसिस पे ही आप बात करेंगे। इंग्लिश एक दिन में अगेन नहीं आएगी, आपको कॉन्टिन्यूसली काम करना होगा अपने माइंडसेट और पर्सनैलिटी पे। रेस्ट, a lot of literature, a lot of practice sessions are available online on YouTube by many other people. You can keep following them. Keep a grammar book handy. 4th, 5th क्लास की ग्रामर बुक अपने पास रखिए। कभी अपने फ्री टाइम में अगर सीखना चाहते हैं उसको सॉल्व कीजिए, उसके सॉल्यूशंस ढूंढिए। दैट ऑल्सो विल हेल्प यू टू मेक यू मोर पावरफुल इन लर्निंग इंग्लिश। सो दीज आर फ्यू टूल्स, टिप्स और खासकर मेरा तजुर्बा जो मैंने इस वीडियो में डाला है। आई होप मैंने आपकी बात मान के आपको अच्छे से समझाया है कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना कैसे सीखें। और भी जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो या पर्सनालिटी में सुधार करना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, एंड येस, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।